आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम कल्याण सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी से छछरौली मंडल से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। फिर मैं शक्ति केंद्र प्रमुख भी रहा और अभी भी पिछले विगत वर्षों से पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं इस पार्टी को इस पद को बड़ी ईमानदारी और बेखूबी से निभा रहा हूँ और लोगों की जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। जी, मैं जब कंवरपाल जी ने पहला चुनाव लड़ा था, मैं 10वीं में पढ़ता था। 1991 से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। बीजेपी एक राष्ट्र सेवा के ऊपर आधारित पार्टी है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे जो कंवरपाल जी हैं बहुत साधारण और पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं और बहुत ही अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं और हमारी बात भी सुनते हैं और इस वजह से हम पार्टी में हैं और इसलिए हम पार्टी के लिए काम करने के लिए सदैव प्रेरित हैं। देखो, आपके हलके में कितने गांव आते हैं? हमारे हलके में जी लगभग 110 के करीब गांव आते हैं जी। मैं तो मंडल की बात कर रहा हूँ। लगभग गांव में बिजली भी ठीक व्यवस्था चल रही, बिजली भी, और जी सड़कें भी बन गई है हमारे तो यहाँ मंडल में। जो रायपुर डुमरली वाली इसका भी काम चल रहा है और कोर्ट की सड़क है भी बन गई है और बाकी नेशनल हाईवे जहाँ टूट फूट रही इसका भी काम स्टार्ट होने वाला जी, हो चुका है और काफी विकास कार्य चौधरी कंवरपाल जी करवा रहे हैं। कहीं कमी नहीं है जी कुछ भी। तो उन्होंने गाँव गाँव में इतने विकास कार्य करवाए, गलियों के, नालियों के और चौपाले बनवाई। कहीं किसी जी बेरोजगारी का ऐसा कुछ नहीं होता है जी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के पेपर पास कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों में भी जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने तो पारदर्शिता ध्यान रखी नौकरियों में पूरी। अगर बच्चा पास हो गया पेपर में तो रोक ही नहीं सकता कोई भी, नौकरी पर लगा गाओ। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ प्राइवेट काम भी सीख लें बच्चे और उसमें भी दक्ष हों तो प्राइवेट भी काम कर सकते हैं अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जी हर एक मंडल में रोजगार मेले लगाए। जो लोग नीचे हैं तो 1,80,000 2 लाख से कम वाले हैं सब बुलाए, लोन भी दिए, पीछे मंजूर करे तो उसकी लिस्ट बीडीओ दफ्तर में है। और जी रोजगार की तो पूछे ना जी, तो लड़के लगे बिना पैसे लगे जी, गरीब आदमियों को लगे। यहीं पे 5-4 लड़के तो हमारे देखने लग गए जी। कोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा, कोई कुछ लगा, कोई लगा, हम सुनते हो बहुत ही। और गरीब घर के बच्चे लगे जी पेपर पास कर। भ्रष्टाचार सरकार तो पूरी कोशिश कर रही जी करने की। जहां भी कुछ पता लगा, देखो जी टीम गए लिया हुआ पकड़ा, पूरा जोर ले रही सरकार, पूरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा जोर ले रहे भी भ्रष्टाचार कहीं ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हो भी रहा तो उसकी सूचना हम तो सब लोगों से कहा गए भी सरकार को दे, जो इन्फॉर्मेशन दे वो पुलिस विभाग को दे, ताकि जो है ना वो भ्रष्टाचार खत्म हो और लोग पकड़े जाएं। देखो सरकार अधिकारी कोई भी है उसको नौकरी मिली सरकार से बढ़िया और सरकार का नुमाइंदा है, वो जनता का काम करे। तो भ्रष्टाचार तो हम लोग जो है ना अपना पहले काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी और सरकार का साथ देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म हो जाए समाज से। लोगों को सरकार ने वैसे तो सारा सिस्टम जो है हाथ बड़ा तो खत्म ही कर दिया, कंप्यूटर पर लिए सरकार सारा काम। अब कंप्यूटर पर जवाबदेही तय कर दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। सर हर एक अधिकारी की जवाबदेही तय कर दी, इसको 15 दिन में करना है तो 15 दिन में ही होगा। पता क्या है जी, जो नया कार्य कोई भी आता है ना, नई जो सरकार कोई नीति या कोई पोर्टल बनाती है, नीति जैसे ही टेंडरिंग बनाया तो उसका थोड़ा समझने में देखो टाइम तो लगता है। जैसे मैं मंडी में आड़ती भी हूँ तो शुरू में जब पोर्टल पंजीकरण का कार्य सरकार ने चलाया तो शुरू में लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आएगा आप दबा दब उसको कर रहे हैं, सब खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। दबा दब गेट पास भी कट रहे, पंजीकरण भी हो रहा, पेमेंट मेरे सारा सिस्टम चल रहा। ऐसे जब सरपंचों की समझ में आ जाएगा तो सरपंच भी उसको करेंगे और वो सिस्टम ठीक होगा, चलेगा उसको। ये तो सब सरकार ऐसी देश में हो जाएगा पूरे लागू जी। तो सारी बरादरियां चौधरी कंवरपाल जी के साथ हैं। कंवरपाल जी के पास जाते हैं लोग। मैं अपने कश्यप धर्म की जो समाज की है धर्मशाला वो भी बनवा रहे हैं। सब समाजों के लोग कंवरपाल जी के साथ लग रहे हैं और मिलकर साथ दे रहे हैं। और कंवरपाल जी हर छोटे छोटे कार्यकर्ता, आम जन की भी, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भी बात सुनते हैं और उसका भी समाधान करते हैं। और उनको कभी भी आदमी कार्यकर्ता कहीं भी जाता है वो कभी किससे कोई वो नहीं, मतभेद नहीं उनके मन में है और वो सेवा के लिए सदैव तत्पर है। सरकार यही सोच रही है, मान लिया प्रशासन ये सोचता है कि जो नशा माफिया है ना तो जड़ से खत्म करा जाए। अभी मान लिया बच्चे उठा भी लिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं भी, वो चाहते हैं समझा जाकर छोड़ देते हैं कि कई बार उनका जो कैरियर खराब ना हो। 1 वार्निंग 2 वार्निंग, ताकि जो बच्चे हैं वो ना बिगड़े, उनके ऊपर केस दर्ज ना हो किसी प्रकार का। भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझा कर छोड़ देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनकी जड़ें हैं, माफिया की जड़ें हैं, वहां तक जाए जहां से नशा आए ना। और बच्चों को मैं तो चाहता हूँ कि सरकार भी और उनके पेरेंट्स भी उनको कोई ऐसे सरकार नशा मुक्ति आदरणीय मनोहर लाल जी भी कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जिससे बच्चे उसमें शिक्षा दी जाए भी नशे के प्रति उनके अंदर हीन भावना पैदा हो और नशा त्याग दें।
मैं तो ये कहूँगा, देखो जी, जनता नशा जो है ना, जनता के समर्थन के बिना पुलिस अकेली या प्रशासन कोई भी, अनिल विजय चाहे कोई भी एक लगत वो एक दिन में खत्म नहीं कर सकता जी उसको। उसमें समाज का सहयोग बहुत जरूरी है जी। अगर गांव में चोरी है जी तो गांव वाले लोग सहयोग करेंगे, वहां का चौकीदार सरपंच वहां के मौजूद आदमी सहयोग करेंगे, तब जाएगा वो चोरी खत्म होगी। इसी प्रकार नशे का सिस्टम है जी। अकेला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा हो तभी वो हमारा साथ दे सकते हैं, और प्रशासन भी हमारा साथ देखता है, तभी वो एक जो है बुराई समाज से खत्म होगी। मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि इस देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देशों में विदेशों में इस भारत देश का, भारत माता का गौरव बढ़ाया है। और मेरी तो सबसे यह अपील है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें 2024 में, सभी उनका साथ दें और अपनी वोट दें, समर्थन दें। और जो 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है 11 बजे प्रसारित होगी, सभी उसको बैठ करके सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ज्ञान की बात उसमें जरूर बताते हैं। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, जो देश सेवा के लिए पार्टी बनी है और एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आज बनकर उभरी है। इसमें कुछ ना कुछ जरूर खास बात है, तभी तो पार्टी जनसेवा का कार्य करती है। कोरोना काल में सभी पार्टियां दुर्द छुप गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे कार्यकर्ता जिन्हें अस्पताल में जाकर के मरीजों के हाल चाल जाने, सेवा करी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और रोटियां तक खिलाई पो करके, और हम तब भी नहीं रुके। हमारे ऊपर आदेश आते थे कि आप अस्पताल में जाओ, सेवा करो। तो भारतीय जनता पार्टी एक राज करने वाली पार्टी के साथ साथ जनता की सेवा करने वाली पार्टी भी है। दुख दर्द में उसका काम तो आरोप लगाने का होता था, वो तो नहीं कहा भी बोलिया यूं कर दिया वो कर दिया। पर देश में जितनी तरक्की है रही, हिसाब किताब रहा, उसने क्यों नहीं करने में भी जितने इतनी मौज रही देश में भी। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो समय समय पर उन्होंने स्वच्छता अभियान को चलाया है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को दिया है कि मेरा देश जो स्वच्छ होगा तभी कुछ उसमें बीमारी रहित और स्वस्थ रहेगा भारत। तो अब लोग बहुत समझ चुके हैं इस बात को, गांव में भी इस बात को समझ चुके हैं। लोग अपने घर के आगे से नाली साफ करने में या डस्टबिन में कूड़ा फेंकने में लोग शर्म नहीं महसूस करते, इसके ऊपर गर्व महसूस कराना। तो मेरा तो आदरणीय सरपंच साहब जो नए बने हैं उनसे भी है कि गांव में डस्टबिन की व्यवस्था करें, कूड़ा करकट एक जगह पर डाल दें कहीं, और गांव में सफाई करें, फॉगिंग करें, कहीं नालियों में गंदा पानी खड़ा ना हो। तो सरकार इसके लिए तो बहुत पैसा खर्च कर रही है। तो उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि गांव में स्वच्छता को जो है ना प्राथमिकता दें। देखिए सरकार जो है ना इसके ऊपर पूरे कदम ठहरे, हमारे यमुनानगर के एसपी साहब भी बहुत सख्त हैं, कदम उठा रहे इसके ऊपर। लेकिन फिर भी समाज के योगदान के बिना पुलिस भी अकेली कुछ नहीं कर सकती है। मेरा तो यही अनुरोध है गाँव के वासियों से, सरपंचों से, सभी से निवेदन है जो भटक गए युवक समाज से भटक गए उनको रास्ता दिखाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको मूल धारा में वापस लाया जाए। ये जो एक दूसरे को बच्चे बरगड़ा देते हैं तो उससे बचें। और मेरा तो बच्चों से भी यह निवेदन है कि वो कुछ अच्छे कार्य सीखें और अपने देश की और अपने परिवार की, अपने घर की तरक्की को उसमें उसका योगदान, उनका योगदान बने और नशे की तरफ ना जाएं। और समाज के जो लोग हैं जैसे सरपंच है सब उनको समझाएं और उसमें योगदान दें पुलिस का भी। विपक्ष के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विपक्ष को? विपक्ष का भी देश में चलो होना जरूरी है, लेकिन वो गलत बात का आचरण ना करे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई ऐसे वैसे बयान ना दे और प्रधानमंत्री जी का साथ दें और जिससे देश तरक्की कर सके। मैं तो आम जनता से संदेश देना चाहूंगा कि विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी समाज की तरक्की हुई है और जितना पैसा सरकार ने लगाया है और अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए, और हॉस्पिटलों में जैसे अपना इलाज फ्री हो रहा 5-5 लाख रुपए का गरीब आदमी का, और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। और जो जिसका बच्चे ने, गरीब आदमी के पेपर पास कर लिया उसको बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही, तो इससे अच्छा क्या होगा? और इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता।